गुड मॉर्निंग। आज हम बाइनोमियल के इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन में बाइनोमियल्स को ओपन कैसे किया जाता है। तो आप देखोगे कि जब भी कोई टर्म आती है, जैसे मैं एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ जिससे आप बहुत फैमिलियर हो, 1 प्लस एक्स की पावर n। इसको बाइनोमियल जब एक्सपेंड करते हैं तो आपको पता क्या होता है, एन सी नॉट प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन एक्स की पावर n। तो बाइनोमियल एक्सपेंड करें तो ये चीज आती है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 करूं, इस एक्सपेंशन में अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो क्या आता है आपके पास, 1 प्लस 1 हो जाएगा x की जगह, ये आ जाएगा एन सी नॉट प्लस एन सी वन इंटू वन वही रहेगा, एन सी टू इंटू वन स्क्वायर वही रहेगा, एन सी थ्री इंटू वन क्यूब वही रहेगा, प्लस एन सी एन 1 की पावर चाहे जो मर्जी हो 1 ही रहेगा। तो ये चीज आ गया। देयरफॉर 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 है, 2 की पावर n हो। तो एन सी नॉट प्लस एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन। तो आपने ये याद रखना है कि ये चीज इसके बराबर होती है। कभी भी आप कांस्टेंट टर्म एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री अप टू सो ऑन एन सी एन लो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर n के बराबर। ध्यान रखना आपने हमेशा के लिए। तो आपके पास जब जनरल एक्सपेंशन है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ द इस टर्म्स के किसके बराबर होते हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन इज 2 रेज़ टू पावर n। अब जस्ट मैं इसको पुट x इज इक्वल टू -1, अगर मैं -1 पुट करूं तो 1 - 1 आ जाएगा पावर n। अब यहां पे एन सी नॉट ये आ गया, माइनस एन सी वन आ जाएगा, -1 पुट करेंगे, प्लस एन सी टू आ जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस एन सी थ्री आएगा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस -1 की पावर n इंटू एन सी एन। ये इसलिए लिख रहा हूं मैं कि अगर n इवन नंबर होगा तो ये पॉजिटिव टर्म होगी लास्ट, अगर n ऑड होगा तो ये नेगेटिव टर्म होगी आपके पास। तो ये चीज इसके बराबर आती है। तो ये क्या हो गया आपके पास, 0 एन सी नॉट माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस -1 की पावर n एन सी एन। ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव टर्म एक तरफ ले लो और नेगेटिव टर्म्स एक तरफ ले लो। पॉजिटिव टर्म कौन सी है, एन सी नॉट, और कौन सी है, एन सी टू प्लस अप टू सो ऐसे चलती जाएगी। और नेगेटिव टर्म कौन सी है, एन सी वन, इनको आप दूसरी तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव में हो जाएंगे, प्लस एन सी थ्री प्लस अप टू सो एन सी फाइव आ गया। तो मतलब पॉजिटिव टर्म्स का कोएफिशिएंट्स का सम और नेगेटिव टर्म्स कोएफिशिएंट्स का सम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म्स मतलब इवन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम और ऑड टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। एन सी नॉट ये चीज दोनों आपस में बराबर होंगी, लेकिन इक्वल टू किसके बराबर है, आपके पास दोनों का सम बराबर होगा। तो टोटल सम कितना है दोनों का, अगर दोनों का इकट्ठा सम लें तो वो किसके बराबर है, 2 रेज़ टू पावर n। अगर दोनों का सम बराबर है तो ये किसके बराबर आएगा, इस सम के आधा आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, आधा, क्योंकि ये 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा ऐड करके। और दोनों का अलग अलग से लेंगे तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसको आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। ध्यान से देखो कि सम कितना है, ये दोनों बराबर होंगे, ये तो आपको पता चल गया, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये इसके बराबर ही क्यों है वो चेक करते हैं। इन दोनों को, इसको इक्वेशन को 1 मान लो और इस इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूं। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं, जस्ट तो ऐड करूंगा इसको और इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज़ टू पावर n आएगा। एन सी नॉट ऐड हो गया तो क्या आ गया, ट्वाइस, 2 बार आ गया, एन टू इंटू एन सी। एन सी वन ये कितना है, माइनस एन सी वन, कैंसिल हो गया, खत्म। एन सी टू प्लस का ऐड हो गया, ये क्या आ गया, ट्वाइस इंटू एन सी टू।
फिर NC3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो जो आपके पास ऑड टर्म्स हैं वो सारी ऐड होगी और इवन टर्म्स सारी कैंसिल होगी आपके पास। अब ध्यान से देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैंने 2 सब का बार ले लिया, NC0 NC2 अप टू सो ऑन। अब 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा, ओवर 2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, NC0 प्लस NC2 प्लस अप टू सो। अब ध्यान से देखो तो डिवाइड में बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा, तो किसके बराबर आएगा, NC0 प्लस NC2 प्लस अप टू सो। जब इस तरह से कोई चीज लिखी जाती है तो वो चीज का सम किसके बराबर होता है, n टर्म्स का 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। और हमने बताया है कि ये चीज इसके बराबर है, तो मतलब दोनों का सम किसके बराबर होगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 के बराबर। तो इस तरह से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। तो आपके पास दो रिजल्ट यूज कई बार आते हैं, कई बार ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना पड़ता है हमें कि ये चीज इसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज इसके बराबर है तो क्यों है। कई बार हमें इतना सा रिजल्ट होता है तो उसको हमने ये लिखना होता है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो हमें ये पता होना चाहिए हम 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं। कई बार इतना सा रिजल्ट पता होता है हमें तो वो हमें डायरेक्टली लिखना पड़ता है वो किसके बराबर है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो हमें पता होना चाहिए क्यों लिख रहे हैं। एक और चीज आपने यहाँ पे देखनी है, अब जो क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें NC नॉट लिखा है या C नॉट लिखा है, बोथ हैव द सेम मीनिंग। NC1 लिखा है या C1 लिखा है, बोथ हैव द सेम मीनिंग। NC2 लिखा है या C2 लिखा है तो ट्रीटेड एज NC2 ही मानेंगे उसको हम। क्वेश्चन में ऐसे चीजें लिखी होंगी तो उसका मतलब है ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है। तो अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे इन चीजों को यूज करते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट का, इसी से रिलेटेड है। प्रूव दैट C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n इंटू Cn इज इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर आपने प्रूव करना है। तो मैंने इसको प्रूव करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n इंटू Cn। अब मैंने पहले बताया कि C1 का मतलब यहां पे क्या है, NC1, ये मतलब है यहां पे 2 है, C2 का मतलब क्या है, NC2, C3 का मतलब क्या है, NC3 प्लस अप टू सो ऑन, और Cn का मतलब क्या है, NC। अब हम यहां पे इसको ओपन करेंगे। NC1 किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल 1 n ही आता है 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू, सेम इसको भी ओपन करेंगे कॉम्बिनेशन को, n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, या आगे प्लस 3 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू सॉरी n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अप टू सो n इंटू n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल, ये आ गया। मैंने सारे कॉम्बिनेशन को ओपन करके लिख दिया। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, n इंटू n माइनस 1 और 1 फैक्टोरियल 1 होता है और n माइनस 1 ऐसे ब्रेक करके लिखा। वैसे भी वैल्यू डायरेक्टली भी पता है आपको, NC1 1 n के बराबर होता है, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे n माइनस 2 आया तो ऊपर वाला फैक्टोरियल में 2 तक ओपन करूंगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 2 इंटू 1 ओपन किया और n माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे। अब ध्यान से देखो आगे क्या आ रहा है, 3 इंटू क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल और प्लस n आएगा, ये आ गया। अब यहां पे क्या बचा, n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां क्या बचा, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 से n माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब सारी टर्म्स को ध्यान से देखो आप, तो सब में n कॉमन आ रहा है,
क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n मैंने बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या बचा 1। सेकेंड टर्म में क्या कॉमन बचेगा, फिर n माइनस 1 बचेगा, और थर्ड टर्म में क्या बचेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये आएगा, और प्लस अप टू सो ऑन 1 बचेगा, तो ये चीज आ गया पास। क्लियर। अब ध्यान से देखो 1 इसको लिख रहा हूं मैं n माइनस 1 सी नॉट, सी नॉट किसी के साथ भी लगाओ हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको n माइनस 1 इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि सेकेंड टर्म जो है वो n माइनस 1 आ रही है, तो n माइनस 1 C1 क्या होता है n माइनस 1 के बराबर, फिर प्लस n माइनस 1 C2 सॉल्व करोगे तो ये आएगा, प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 Cn माइनस 1, ये आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो बोले ये जो सीरीज बन रही है वो इस तरह से बन रही है कॉम्बिनेशन। अब हमें पता है कि वी नो दैट, आपको पता है वी नो दैट, ध्यान से देखना अभी किया था हमने पीछे कि nC0 प्लस nC1 प्लस nC2 प्लस अप टू सो ऑन nCn किसके बराबर होता है 2 की पावर n के बराबर, ये चीज होती है। अब यहां पे n है तो 2 की पावर n है, यहां पे 2n होता तो 2 की पावर 2n होना था, यहां पे 10 होता तो 2 की पावर 10 आंसर आना, यहां पे n माइनस 1 होगा तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे nC0 है तो यहाँ पे क्या है n माइनस 1 C0, nC1 है यहाँ पे क्या है n माइनस 1 C1, n माइनस C2 अप टू सो ऑन n माइनस C n माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये चीज किसके बराबर होगी 2 रेज टू पावर n माइनस 1, जैसे ये 2 रेज टू पावर n के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने प्रूव क्या करना है कि n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर ये चीज है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो मैंने इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम लिखी है, इसको ही प्रूव करना है आपने, C0 प्लस C2 ओवर C3 प्लस C4 ओवर C5 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 2 की पावर n ओवर n प्लस 1। तो कैसे सॉल्व करना आपने इसको, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है आपने, कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास C0 प्लस C2 ओवर C3 प्लस C4 ओवर C5 प्लस अप टू सो ऑन। आपको क्या बताया कि ये C0 का मतलब क्या है nC0, nC2 ओवर 3, nC4 ओवर 5 प्लस अप टू सो ऑन। अब किसी चीज के साथ नॉट लगाओ उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब nC2 को ओपन करूंगा तो n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और 3 ऑलरेडी नीचे है। इसी तरह से n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 ऑलरेडी नीचे है, एज इट इज। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसको मैं ओपन करूंगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 तक ओपन किया क्योंकि नीचे n माइनस 2 होता है, और नीचे 3 एज इट इज इंटू 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। वैसे यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे n माइनस 2 से कट हो गया, n माइनस 4 से कट हो गया, और जो बाकी बच रहा है वो ध्यान से देखो 1 प्लस क्या आ रहा है n इंटू n माइनस 1, ये कितना आ रहा है, इसको हम पूरा फैक्टोरियल में लिख दें तो 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। अब ध्यान से देखो हमें जो चीज प्रूव करनी है वो चीज इसके बराबर है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने 1 ओवर n प्लस 1 से अपनी मर्जी से डिवाइड किया। जब कोई चीज मैंने इस एक्सपेंशन में अपनी मर्जी से डिवाइड किया तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो n प्लस 1 आएगा, डिवाइड होके 1 ही बनेगा आपके पास, और यहाँ पे क्या आएगा n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये है।
फिर क्या आएगा n प्लस वन इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। और ध्यान से देखो यहां पे क्या आ रहा है 1 ओवर n प्लस वन। ये चीज क्या होती है n प्लस वन c1। किसी के साथ मैं 1 लूं तो मैंने n प्लस वन के साथ c1 लिया तो ये चीज हमेशा 1 आएगी। सॉल्व करके एक्सपेंशन को आप सॉल्व करो कॉम्बिनेशन को तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इस कॉम्बिनेशन को n प्लस वन c3 इसको ओपन करूंगा तो इसकी वैल्यू ये आएगी। n प्लस वन c5 इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा प्लस अप टू सो ऑन इस तरह से। अब जो मैंने वाइजर में आपको एक्सपेंशन बताया था कि n c नॉट, आपको पता है वी नो दैट n c1 प्लस n c3 प्लस n c5 प्लस अप टू सो ऑन किसके बराबर होती है वैल्यू है 2 की पावर n माइनस वन। लेकिन यहां पे क्या है n प्लस वन है तो n की जगह n प्लस वन पुट हो जाएगा। वैल्यू क्या है इसकी विच इज इक्वल टू 1 ओवर n प्लस वन 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन। तो क्या आ गई आपके पास 1 ओवर n प्लस वन इंटू 2 की पावर n एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक्सपेंशन हमने यूज की nc1 nc3 nc5 का सम क्या होता है टू सो ऑन लेके 2 की पावर n माइनस। तो n की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है वैसे ही c1 c3 c5 तो n की जगह n प्लस वन है तो n प्लस वन जब पुट किया हमने तो यहाँ पे क्या आ गया n तो 2 की पावर n ओवर n प्लस वन एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इसको इवेल्युएट करते हैं। अब हमने एक और प्रॉब्लम लिखी है प्रूव दैट इसी से रिलेटेड है सी नॉट c1 c प्लस c1 इंटू c2 प्लस अप टू सो ऑन cn माइनस वन इंटू cn इज इक्वल टू इसके द्वारा आपने प्रूव कर लिया। थोड़ी सी चेंज है। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं आप लिख लेते हैं लेट, आपको पता है 1 प्लस x की पावर n किसके बराबर होता है फाइनल एक्सपेंशन पता है आपको दैट इज क्या हो गया आपके पास n c नॉट प्लस n c1 प्लस n c2 n c1x इंटू n c2 x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n cn x की पावर n। अब इसी एक्सपेंशन को मैंने 1 प्लस एक्स की जगह x प्लस वन की पावर n लिख दिया। क्या लिख दिया उल्टा x प्लस वन। तो यहां पे क्या आ जाएगा n c नॉट x की पावर n। अब पावर कम होगी n c1 x की पावर n माइनस वन। बाई की जगह 1 आ रहा है तो वो वैल्यूज 1 होते जाएंगे n c2 x की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन n cn तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये चीज आ गया आपके पास। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या आ रहा है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स प्लस वन की पावर n दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास क्या आ रहा है n c नॉट n c1 x n c2 x स्क्वायर अप टू सो ऑन n cn x की पावर n। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया n c नॉट x की पावर n ठीक है प्लस n c1 x की पावर n माइनस वन प्लस n c2 x की पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन n cn दिया। अब हमने इसको इवेल्युएट किया तो आपके पास क्या आ गया ये इधर लिख देता हूं मैं दोनों में सेम है चीज तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स सेम है पावर 2n हो गया। ये भी 1 प्लस एक्स है x प्लस वन है तो इसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। अब ध्यान से देखना यहां पे क्या करना आपने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। आपके पास कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड में क्या टर्म है c नॉट c1। c नॉट c1 कब आएगा जब ये c नॉट इस c1 से मल्टीप्लाई होगा। जब c नॉट c1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा c नॉट n c1 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो दूसरी टर्म क्या c1 c2 तो ये c1 जब c2 से मल्टीप्लाई होगा
तो एन सी वन इंटू एन सी टू, और एक्स की वैल्यू क्या है एक साथ में, एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस टू है, तो इवेल्युएट करोगे तो एक्स की पावर एन माइनस वन बनेगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये सारी टर्म्स किसका कोएफिशिएंट आ रहा है, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन, जो भी एक्स की पावर एन माइनस वन वाली टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहां पे बताओ कब बनेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करें एक्स की पावर एन माइनस वन वाली टर्म बन जाए, इस टर्म के साथ, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, एन सी नॉट एंड एन सी वन। और अब ये किसी और के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला कोएफिशिएंट इसका नहीं आएगा। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जब एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाए, ये वाली टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा। तो एन सी वन इंटू एन सी टू, इसको कोएफिशिएंट लिया है। इसी तरह से अप टू सो ऑन करते जाओ, इससे जो पीछे टर्म है, इससे पीछे टर्म क्या आएगी, एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब ये टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी लास्ट टर्म के साथ, तब भी एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा कोएफिशिएंट, एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी एन। तो मतलब ये जो कंपेयर किया हमने ये सारी टर्म, ये किसकी आ रही है, एक्स की पावर एन माइनस वन के कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास। कुछ और पूछा होता, ऐसे मान लो कि ऐसे पूछा होता है एन सी नॉट स्क्वायर बोला होता है यहाँ पे, तो सी नॉट किससे मल्टीप्लाई होता है, सी नॉट से, तो स्क्वायर बनना था, लेकिन एक्स का किसका कोएफिशिएंट होना था, ये एक्स की पावर एन का। तो हमने एक्स की पावर एन के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने थे, फिर सी नॉट स्क्वायर, सी वन स्क्वायर, सी टू, ये डिपेंड करता है कि आपको पूछा गया हुआ है। तो इन्होंने सी नॉट सी वन सी टू पूछा हुआ था, ये किसके साथ आ रहा है, जब एक्स की पावर एन माइनस वन की कोएफिशिएंट्स बन रहे हैं ये वाले सारे। अब राइट हैंड साइड के सारे कोएफिशिएंट्स लिख दिए हमने एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसका भी लिखेंगे, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट क्या होगा, क्या आएगा इसका, 2n सी एन, ये आएगा आपके पास। पहला क्या आएगा इसका, एक्स की पावर जैसे करोगे तो क्या आएगा, 2n सी नॉट, देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 2n सी नॉट, फिर क्या आएगा 2n सी वन एक्स आएगा। फिर इसी तरह से आप बढ़ते जाओगे आगे तो क्या आएगा, 2n सी एन माइनस वन पे आएगा, सॉरी कहां पे आएगा ये, इक्वल टू 2n सी एन माइनस। जब 1 आ रहा है तो x की पावर 1 आ रही है, 2 आ रहा है तो x की पावर 2 आ रहा है, तो n माइनस वन आएगा तभी x की पावर n माइनस वन आएगा। अगर कंपेयरिंग तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n होता तो यहाँ पे n होना था, डिपेंड करना था कि क्या लिखा गया। अब ये चीज, इस चीज को एन सी नॉट को सी नॉट लिखो या एन सी नॉट लिखो, एक ही बात है, सी वन सी टू अप टू सो ऑन सी एन माइनस वन सी एन। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी बराबर आ गई, इन्होंने एन सी लिखा और वो छोड़ दिया हमने। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं हम, 2n फैक्टोरियल ओवर, ध्यान से देखना, n माइनस वन फैक्टोरियल 2n माइनस n प्लस वन फैक्टोरियल, जैसे कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको इवेल्युएट करेंगे, 2n फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं तो क्या आता है हमारे पास, ध्यान से देखना, 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू अप टू सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा अप टू सो ऑन 5 4 3 2 1, ऐसे एक्सपेंड करेंगे 1 तक किसी फैक्टोरियल को ओपन करो तो यही आता है, ये एज इट इज रहने दो, और यहां पे क्या बचा n प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर ये चीज। अब यहां पे ध्यान से, अगर आपके पास इवन नंबर है 10 फैक्टोरियल है, जैसे मान लो आपके पास 10 फैक्टोरियल, इसको ओपन करूंगा मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही ओपन होता है फैक्टोरियल सिस्टम। तो इवन नंबर होता है तो जितनी इसकी इवन टर्म्स होंगी उतनी ही इसकी ऑड टर्म्स होंगी। तो 10 फैक्टोरियल की 5 इवन टर्म्स हैं तो 5 ऑड टर्म्स हैं। इसी तरह से 2n फैक्टोरियल को ओपन किया तो ये एक इवन नंबर है, तो इसमें आधी टर्म्स इवन होगी और आधी टर्म्स ऑड होंगी। तो मैंने इवन टर्म्स अलग कर दी। इवन टर्म्स कौन सी, एक ये है एक ये है, 2n माइनस टू, फिर अप टू सो ऑन
4 भी आएगी और 2 भी आएगी। इवन टर्म्स मैंने अलग कर दी, और जो ऑड टर्म्स है 2n-1 अप टू सो ऑन 5, 3, 1 और टर्म्स मैंने अलग कर दी ओवर n-1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल। क्लियर याद है? अब जितनी टोटल टर्म्स कितनी है, जैसे 10 फैक्टोरियल तो टोटल टर्म्स कितनी है 10, और आधी इवन है मतलब 5 इवन है और 5 ऑड है, तो 2n फैक्टोरियल है तो टोटल टर्म्स कितनी है 2n, जिसमें से आधी इवन है और आधी ऑड है, मतलब n टर्म्स इवन है और n टर्म्स ऑड है आपके पास। n टर्म जो इवन है उसमें हर एक में 2 कॉमन आ रहा है। कितनी टर्म्स है ये n टर्म्स, तो हर एक में 2 आ रहा है 2 आ रहा है 2 आ रहा है। अगर मैं 2 कॉमन लूं सब में तो बाहर 2 कितनी बार कॉमन आएगा n टाइम्स कॉमन आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, इसको पहले लिख रहा हूं 1 आएगा, इसका 2 कॉमन ले लिया 2 आएगा अप टू सो ऑन, इसका ले लिया n-1 फैक्टोरियल आएगा, n-1 आएगा, और इसका ले लिया तो n आएगा। क्लियर? और इसको भी उल्टा करके लिख दो 1 × 3 × 5 अप टू सो ऑन 2n-1 ओवर क्या आ गया n-1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान से देखना है। फैक्टोरियल सिस्टम में आपको पता है कि 1 × 2 सिर्फ लिखे हैं, 1 × 2 का मतलब है 2 फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 का मतलब है 3 फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 × 4 का मतलब है 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या है 1 × 2 अप टू सो ऑन n-1 × n तक है, n को आप अलग कर दो तो यहां तक सिर्फ लो आप, तो ये क्या बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, और जब n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट हो जाएगा आपके पास। अब यहां पे हम लिखते हैं ये 2 की पावर n, अब ये जो चीज है इतनी सी, इसको मैंने n-1 फैक्टोरियल लिख दिया, n-1 फैक्टोरियल, और n एज इट इज रहने दिया इंटू n ऐसे रहने दिया, और साथ में क्या आ गया 1 × 3 × 5 अप टू सो ऑन 2n-1 और ये आ गया, और होल ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाइड में, और ओवर n-1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल, n-1 से n-1 क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, जो चीज प्रूव करनी है उसकी फॉर्म में लिख दो आप 2 की पावर n इंटू n इंटू 1 × 3 × 5 अप टू सो ऑन 2n-1 ये ओवर n+1 फैक्टोरियल, यही चीज आ रही है, एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से प्रूव करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कॉम्बिनेशन में ऐसे यूज करके इवेल्युएट एंड प्रूव करते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।